स्टार्ट। इस बार के आम चुनाव में विपक्षी दलों के इंडिया ब्लॉक से यदि सत्ताधारी एनडीए गठबंधन हताश दिख रहा है तो ऐसा इसलिए कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राजद, आप, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना सहित तटीय प्रदेशों के क्षेत्रीय दलों की एकजुटता का जमीन पर वाकई असर दिख रहा है। 10 साल पहले काला धन वापस लाने के बाद सभी नागरिकों के खाते में 15 लाख देने का जो वायदा किया गया था वह तो जुमला साबित हुआ ही है। रोजगार के मुद्दे पर भी सत्ताधारी गठबंधन पूरी तरह विफल रहा है। पेपर लीक, सरकारी नियुक्तियों में लगातार कटौती, अग्निवीर जैसी योजनाएं आदि नौजवानों के प्रति उसके गैर जिम्मेदाराना रवैये की तस्दीक करती हैं। दिक्कत यह भी रही कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके विपक्षी नेताओं को लोकतांत्रिक पर्व से दूर रखने का कुत्सित प्रयास किया गया, जिससे लोगों के मन में यही संदेह बना कि सत्तारूढ़ गठबंधन लोकतंत्र का उपहास उड़ा रहा है। रही सही कसर चुनावी बॉन्ड ने पूरी कर दी, जिससे जनता के मन में विपक्ष के प्रति भरोसा बढ़ गया। इंडिया ब्लॉक के घटक दलों द्वारा बार बार सामाजिक एवं आर्थिक अन्याय की बात कहना भी जनता को आकर्षित कर रहा है। यूपी, बिहार में जातीय गणना, दक्षिण में महिलाओं के लिए मासिक आय योजना से जनता का रुझान इंडिया ब्लॉक के पक्ष में दिखा है। फिर भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने यह भी कहा कि यदि एनडीए गठबंधन को 400 से अधिक सीटें आती हैं तो संविधान बदला जा सकता है। इससे समाज के वंचित तबके में यही संदेश गया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान और उनको मिले आरक्षण रूपी अधिकार को खत्म करने की कवायद की जा रही है। उत्तर भारत में इंडिया ब्लॉक का सटीक टिकट वितरण, रैलियों में उमड़ता जन समर्थन, सामाजिक समीकरण के अनुसार बड़े वोट बैंक से विपक्ष 300 से अधिक सीटों की उम्मीदें बांध रहा है। उत्तर प्रदेश में ही जिस तरह से राहुल गांधी और अखिलेश यादव के चुनाव सभाओं में भीड़ उमड़ रही है, उससे ही काफी कुछ अंदाजा हो जाता है। फूलपुर की रैली में तो जनता ने भीड़ के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लोगों की भारी संख्या के कारण ये दोनों नेतागण जनता का सिर्फ अभिवादन कर पाए। ऐसा लगता है कि इस आम चुनाव में 1977 की तरह जनता लोकतंत्र बचाने के लिए चुनाव लड़ रही है। उत्तर प्रदेश में उस समय 84 सीटों पर विपक्ष जीता था। इस बार की जन भावना भी कुछ इसी तरह की दिख रही है।